अस्सलामुअलैकुम। न्यू ग्लोबल टायर में खुश आमदीद। आतिफ भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आतिफ भाई, ये वीडियो जो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं भिंबर आज़ाद कश्मीर में, उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बन रही है और उन्होंने एक सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। वो ये कि योकोहामा जो टायर है उसके अंदर उनका सवाल था कि उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि योकोहामा के अंदर ही एक ही साइज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के टायर जो हैं वो उनके सामने आ रहे हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें असली और नकली की पहचान कैसे होगी, कौन सा टायर असली है, कौन सा टायर नकली है, और क्या योकोहामा जापान के अलावा भी कहीं से बनकर आता है। और दूसरा ये ज़रूर बताइएगा कि इसके अंदर अपनी गाड़ी के सिलेक्शन में कौन से क्राइटेरिया रखना चाहिए, सामने रखने चाहिए, क्योंकि उनके सामने ये बात सामने आ रही है कि योकोहामा में मुख्तलिफ पैटर्न जो हैं वो बनते हैं। जी बहुत शुक्रिया तलाल। इस टाइम में ये सिर्फ वो जो भाई ने सवाल किया उनका नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जब टायर लेने के लिए आते हैं, स्पेशली योकोहामा, कि योकोहामा के अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशंस क्यों है। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। योकोहामा ही में अगर हम ब्लू अर्थ सीरीज़ की बात करें तो इस टाइम ब्लू अर्थ में भी 3 किस्म के पैटर्न हैं, बल्कि 4 पैटर्न आते हैं। मेरे पास चलें 3 पड़े हुए, चौथा भी एक होता है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्लू अर्थ लेने आए थे, मगर अब ब्लू अर्थ लेने के लिए खड़े हुए हैं तो 3 डिज़ाइन सामने पड़े हुए हैं, ये 4 डिज़ाइन सामने पड़े हुए हैं। फिर इसमें जो आपने असली और नकली की बात की कि असली टायर कौन सा होता है और नकली कौन सा होता है और किन किन कंट्रीज से बनता है, तो ये वन बाय वन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि असली और नकली का तो कोई इसमें टायर के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टायर जो है वो अगर योकोहामा है तो वो अगर आपके सामने रख रहा है तो टायर वो असली ही होगा अगर उसके ऊपर योकोहामा लिखा हुआ है। नकली इस सेंस में हो जाता है कि हम उसको, अगर आप ये बात कर लें कि कोई चाइनीज़ ब्रांड थोड़े से स्पेल आगे पीछे करके उसको आपको दे और वो कहे जी योकोहामा है, तो फिर तो हो सकता है योकोहामा से याकाहामा के नाम से कोई ब्रांड दे देता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि चलें जी ये नकली है। अदरवाइज़ योकोहामा ही का टायर है तो नकली वैसे नहीं हो सकता। कुछ लोग पुराने टायर बेचते हैं, वो गुड़ियाँ निकाल के दे देते हैं, तो लोग अगर उस सेंस में आप बात कर रहे हैं तो कि वो नकली हो जाएगा, या कोई डेट टेम्परिंग का इशू है, ये इस तरह के मामला ज़रूर होते हैं टायर में, मगर टायर होता असली ही है। उसके साथ इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की तो चीज़ें मतलब आतिफ अटैच्ड भाई, होती हैं। ये कहने का है कि अगर टायर नया है तो उसके अंदर नकली टायर की जो है वो मसला नहीं होगा, बल्कि ये परेशानी आप देखने में ज़रूर आ सकती है कि कहीं आपको सेकेंड हैंड टायर नया कह के तो नहीं दिया जा रहा, या वो टायर स्पेलिंग के फ़र्क से कोई दूसरा ब्रांड जो है योकोहामा कह के तो नहीं दिया जा रहा, या वो टायर यूज़ तो नहीं है। ये मामला देखने चाहिए। काबली भी हो सकता है, यूज़ भी बहुत अच्छी कंडीशन का नया करके कोई आपको दे सकता है, टेम्पर्ड भी हो सकता है, अच्छा आतिफ भाई, स्मगल्ड भी अगर हो ये सकता है। हमारे व्यूवर्स की आसानी के लिए, अगर ये योकोहामा का टायर जो यहाँ पड़ा है, इसकी आप पहचान बताइए कि ये नया कैसे पहचाना जाएगा। जी बड़ी आसान सी पहचान है। फॉर एग्जांपल, ये योकोहामा का आप टायर देख रहे हैं, इसके ऊपर ये एक तो योकोहामा मेंशन है, मतलब ये टायर मैं अगर उतार के आपको दिखा देता हूँ। अगर रोशनी में आतिफ भाई इसको ले आइए तो हम अपने जी व्यूवर्स के लिए आज जो है जो तौफीक भाई ने भिंबर से सवाल किया था उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचाएंगे हम जी, ये हमने इंशाल्लाह। पहले भी इसके ऊपर वीडियो वैसे बनाई हुई है, मगर तौफीक भाई को दोबारा से बता देते हैं कि ये टायर के ऊपर आप देख रहे हैं योकोहामा लिखा हुआ है। कोई भी टायर्स की इंडस्ट्री के अंदर किसी भी ब्रांड का नाम यूज़ नहीं कर सकता, तो योकोहामा लिखा होना इट्सेल्फ इस चीज़ की गारंटी है कि टायर योकोहामा ही का है। अब हो क्या सकता है इसके साथ, या तो चला हुआ टायर होगा, और उसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर माइनर माइनर से कंपनी ने डॉट्स बनाए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये छोटे जी जी, छोटे डॉट्स बिल्कुल हैं। डॉट्स जो हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं। ये नए टायर की पहचान है। आप जैसे ही कोई गाड़ी में ये टायर लगाएगा और चंद किलोमीटर चलेगा, ये वाले डॉट्स गायब हो जाएंगे इसकी सरफेस के ऊपर से। इट्स मीन कि अगर किसी टायर के ऊपर ये वाले डॉट्स नहीं है, ये बिल्कुल हैं प्लेन टायर डॉट्स। कुछ ब्रांड जो हैं वो उभरे हुए डॉट्स बनाती है और योकोहामा प्लेन डॉट्स बनाती है, मगर ये डॉट भी चंद किलोमीटर के ऊपर गायब हो जाते हैं। अगर किसी टायर के ऊपर नहीं है, इट्स मीन कि वो चला हुआ टायर है जो कि आपको नया करके बेचा जा रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए इस पे जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए, ये जेन्युइन डेट होनी चाहिए, ये फ्रॉड हो सकता है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें स्मगलिंग और इंपोर्ट का भी फ़र्क आता है। कोई आपको कहे जी स्मगलिंग वाले टायर को इंपोर्ट का टायर है और कोई इंपोर्ट को स्मगल, ये ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें। तो इंपोर्ट का टायर आप देखें, बिल्कुल इसका आप ये बीट देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा है, इंटैक्ट है। साइड वाल इसकी बिल्कुल सीधी है, इसके अंदर किसी किस्म का झोल नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें चेक करने वाली हैं। फिर एक और चीज़ हो सकती है कि टायर नया है, सब कुछ ओके है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन का फ़र्क भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप योकोहामा जापान की मैन्युफैक्चरिंग में लेने गए थे, वो फ़िलिपीन का आपको दे देते तो हैं। यहाँ पे सवाल का दूसरा हिस्सा भी आ गया कि मुख्तलिफ मुल्कों में भी जापान का जो है टायर योकोहामा मुख्तलिफ मुल्कों में भी बनता जी है। मैं बता देता हूँ आपको कि योकोहामा फ़िलिपीन में भी बन रहा है, जापान में भी बन रहा है, थाईलैंड में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है और चाइना में भी हो रहा है। मगर टायर के ऊपर मेंशन होता है कि कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है। मसलन हमारे पास अब ये जो टायर है, ये आप देख लें, इसके ऊपर लिखा होगा साइड पे मेड इन जापान, ये सामने। अगर ये फ़िलिपीन का है तो मेड इन फ़िलिपीन लिखा होगा, चाइना का है तो मेड इन चाइना लिखा होगा और थाईलैंड है तो मेड इन थाईलैंड लिखा होगा। अब इसमें सम टाइम कर लेते हैं लोग दुकानदार, क्योंकि फ़िलिपीन का जो मैन्युफैक्चरिंग का टायर है उसकी प्राइस कुछ और है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ और प्राइस होगी, जापान की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ और होगी और थाईलैंड में कुछ और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होगी। तो इन चीज़ों को अगर आप गौर आप देख लेंगे, मतलब इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं आपके सवाल के तीसरे पार्ट की तरफ कि ब्लू अर्थ का टायर है और उसके अंदर 3 किस्म के मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, तो उनके उसका क्या मकसद है। देखिए, योकोहामा का कोई भी ब्रांड आप उठा लें, मतलब कोई भी वेरिएंट ले लें, एक चीज़ उसमें कॉमन है कि कंफर्टेबल है, नॉइज़लेस है, ड्यूरेबल है। मतलब योकोहामा का कोई भी सीरीज़ का कोई भी टायर आप ले लेते हैं, ये चीज़ें तो उसके अंदर कॉमन होती हैं कि ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है योकोहामा की, नॉइज़ बिल्कुल नहीं होती और कंफर्ट लेवल भी एक्सीलेंट होता है, रोड ग्रिप भी परफेक्ट होती है। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बोली हैं, किसी भी कार पीसीआर के लिए ये अहम होती है। मतलब आप टायर कोई भी ख़रीदने जाते हैं तो इन 3-4 चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। अब आ जाते हैं, छोटे छोटे फ़र्क होते हैं जो कंपनी डालकर उसके अंदर जो है ना वो अपनी सेल इम्प्रूव करने के लिए करती है। हर कंपनी करती है, चाहे वो टायर इंडस्ट्री की है या किसी कोई और इंडस्ट्री है, क्योंकि कंपनी की कोशिश होती है कस्टमर एक चीज़ छोड़े तो नेक्स्ट भी उसी का ब्रांड ही सेल आउट हो, तो उसमें थोड़े थोड़े फीचर्स ऐड ऑन कर देते हैं वो। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास अभी 3 ब्लू अर्थ की सीरीज़ के पैटर्न्स अवेलेबल हैं इस तो ये टाइम। योकोहामा के तीनों टायर जो हैं लेकिन मुख्तलिफ ट्रेड पैटर्न डिज़ाइन के साथ जो है वो अवेलेबल जी हैं एक ही साइज़ में। जी एक ही साइज़ में, ये 95, 65, 15 मेरे पास पड़ा हुआ है इस टाइम, ठीक है जी। इन तीनों में आप देख सकते हैं कि ये AE01 है ये पैटर्न, और इसके साथ अगर आप दिखाएं तो ES32 पड़ा हुआ है, इसके साथ ही आ जाएं तो AE51 है, और ये तीनों योकोहामा ब्लू अर्थ सीरीज में ब्लू अर्थ टायर्स सीरीज़ हैं। है। और जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं वो सब कॉमन है इन तीनों टायर्स के अंदर, कंफर्टेबल भी हैं, ड्यूरेबल भी है, माइलेजेस भी ठीक दे देते हैं, नॉइज़ भी नहीं है और रोड ग्रिप भी अच्छी है। तो फिर ये 3 डिज़ाइन बने किस लिए हैं? सबसे पहला मोटिव जो कंपनी का है वो तो ये है कि उनकी सेल इंप्रूव हो जाए, कि अगर कोई किसी को AE51 का डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा वो ES32 उठा ले, किसी को ES32 पसंद नहीं आता वो AE51 की तरफ आ जाए, और सेम वे में आप इसको रिवर्स कर लें इस तरतीब को। एक मोटिव तो ये है। दूसरा, अब प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फीचर्स डालने ही हैं। जैसे GLI और XLI आप ले लें कि दोनों तकरीबन एक जैसे फीचर्स की कार्स हैं, डिज़ाइन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंपनी चेंज कर देती है, एक आधा फीचर उसके अंदर अप डाउन करके मार्केट में सेल कर देती है। GLI भी टोयोटा ही की सेल हो रही है और XLI भी टोयोटा ही की सेल हो रही है। सेम वे में टायर्स के साथ भी यही मामला है। हल्का फुल्का ब्लू और सीरीज़ की बात कर रहा हूँ राइट नाउ मैं, तो इसमें आप देख लें ये AE01 और ES32, अगर आप गौर से देखें तो पैटर्न तकरीबन इनके एक जैसे ही हैं, इनके अंदर कोई बहुत मैसिव किस्म का डिफरेंस नहीं है। ये भी स्ट्रेट ग्रूविंग जो है इसकी 3 लाइंस में और ES32 की भी 3 लाइंस में। अब कंपनी ने क्या किया है, इसके इस डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क डाल दिया है इसमें और इसमें। फ़र्क क्या है कि वो जब आप मड के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ग्रूविंग जो है मड के ऊपर ES32 की निस्बत थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगी, थोड़ी सी अच्छी रोड ग्रिप दे देगी। तो इतना सा फ़र्क है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। आगे आ जाएं, AE51 पड़ा हुआ है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा और उन्होंने चेंज कर दिया। इसमें उन्होंने क्या किया है कि 1 2 3 4 स्ट्रेट ग्रूविंग दे दी हैं वाटर और एयर क्रॉसिंग के लिए। तो वाटर और एयर के लिए जो पैसेज है वो उन्होंने मज़ीद डिवाइड कर दिया है, उससे थोड़ी सी इसकी जो है वो रोड हैंडलिंग मज़ीद बेहतर हो गई है। बाकी ओवरऑल टायर एक्सीलेंट है, ऑल सीजन एक टायर है फ़र्क जो तीनों ही। इसमें आते भाई मैं और देख पा रहा हूँ वो ये कि ये और ये सिमेट्रिकल ट्रेड पैटर्न है जबकि ये एसिमेट्रिक डिज़ाइन ट्रेड पैटर्न डिज़ाइन में दिया गया है।
जी, ये एयर सिमेट्रिक का एक फ़ायदा और होता है, मैं अभी रोड हैंडलिंग की आपसे ज़िक्र कर रहा था कि एयर सिमेट्रिक पैटर्न्स जो होते हैं वो रोड हैंडलिंग उनकी थोड़ी-सी और इम्प्रूव्ड होती है। एक तो उन्होंने वाटर चैनल ज़्यादा बढ़ा दिए, एयर चैनल भी। दूसरा, एयर सिमेट्रिक में रोड हैंडलिंग जो है वो गाड़ी की को हाई स्पीड में अनस्टेबल नहीं होने देती। बाकी आप इनमें से कोई भी डाल लें, ऑल सीज़न टायर्स हैं, नॉइज़लेस हैं, ड्यूरेबल हैं, माइलेजेस भी अच्छे देंगे, कंफर्ट लेवल भी उनका एक्सीलेंट तो है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो तौफीक साहब, अब आपने देख लिया कि अगर योकोहामा आपने लेना है तो आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये कि नया हो, इम्पोर्टेड हो, फ्रेश डेट्स का हो और मेड इन जापान हो, या जो भी आप अगर मेड इन फिलीपीन भी लेना चाहते हैं तो आप उसकी मेड ज़रूर देखिए।